कैसे हो बेटा? सैल्यूट की तरफ बात करेगा जब मैं सिखाऊं तुझे आकर। और क्या बेटा बेटा लगा रखा है? तेरे घर का रिश्तेदार लग रहा हूं मैं, तेरा बेटा लग रहा हूं हैं? सैल्यूट कर। सैल्यूट साहब। अबे ओ, तुझे सिर्फ यही खड़े हुए दिख रहे हैं? इनके साथ साथ मैं खड़ी हुई नहीं दिख रही? मुझे भी सैल्यूट कर। सैल्यूट मैम साहब। गुड। और आगे से इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर तूने दोबारा इन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करी ना, तो तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत खराब है। पंगे मत लेना दोबारा इनसे। ठीक है, मेरी बात सुन। जिस ओहदे में तो काम करता है ना, जिस पोजीशन पे तो यहाँ पर बैठता है, उसी पोजीशन पे अपनी औकात को रख। मेरे साथ रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। तू होगा अपने मालिक का सगा, लेकिन मेरा कोई सगा नहीं है। जितना मैं ऑर्डर दूं तू वही काम करेगा बस, और मेरे से ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा तुझे मैं। नहीं साहब, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। मैंने तो तुम्हें अपना बच्चा समझकर ही बोल दिया था, क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो तुम सब मेरे अपने जैसे लगते हो। और यहाँ के मालिक सुरजीत सर तो वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तो मेरे को खास मना कर दिया कि कभी मैं आऊँ जाऊँ, गार्ड अंकल आपने मेरे को सैल्यूट नहीं करना, आपने सिर्फ मेरा नाम लेकर मेरा हाल पूछना है। तो बेटा मैंने भी आपके साथ वैसे ही किया जैसे मैं सुरजीत सर के साथ करता हूँ। आप भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। मेरी बात सुन, तू होगा किसी और का सगा, किसी और का बाप, लेकिन मेरा कुछ नहीं लगता, ठीक है? और सुजीत सर तो है पागल, वो तो पता नहीं कुछ भी बोले चले जाते हैं, किसी को भी अपना रिश्तेदार बनाने के लिए फिरते हैं। मेरा क्या लग रहा है, तू यहाँ पे जिस पोजीशन पे काम कर रहा है अपनी औकात मत भूल। ये वर्दी की ना कोई औकात नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर शर्ट और पैंट की औकात होती है। ये सर पे टोपी लगा के बैठा है ना, किस लिए बैठा है? लोगों को सलाम ठोकने के लिए, सैल्यूट मारने के लिए। तो वही कर बस। ठीक है साहब, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि आप मेरे सुरजीत सर के बारे में कुछ मत बोलिए। बेबी, ये कितनी बकवास कर रहा है तुम्हारे सामने। तुम यहाँ पर इतने टाइम से काम कर रहे हो, किसी की औकात नहीं है कि तुमसे खड़े होकर इस तरह बात कर सके। और ये गार्ड तुमसे खड़े होकर बदतमीजी कर रहा है, जबान लड़ा रहा है, उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। मैं तो कहती हूँ इसको निकाल दो यहाँ से। करता होगा यहाँ पर इतने टाइम से काम, लेकिन तुम्हारे सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। बस ये गार्ड है यहाँ का। तुम्हें पता है इनका ओहदा क्या है? मैनेजर है यहाँ पे। तुमसे ओहदे में कई गुना ज्यादा बड़े हैं ये चाहे तो चुटकियों में तुम्हें यहाँ से बाहर उठा के फेंक सकते हैं। लेकिन इनका बड़ा दिल समझो, जो आज तक तुम्हारी बदतमीजी झेलते आ रहे हैं। मीम साहब, आप लोग भले मुझे नौकरी से निकलवा दें, लेकिन सुरजीत सर मुझे कभी नौकरी से नहीं निकाले, क्योंकि मैं उनके बाप दादाओं के टाइम का यहाँ पे काम करने वाला हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कभी नहीं निकालेंगे, आप चाहे लाख कोशिश करो। बेबी, अब ना इसका बहुत हो रहा है। मैं आपके साथ इस तरह बदतमीजी होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। अब एक काम करो, इसको निकलवा ही दो नौकरी से। और ऐसे कैसे निकलोगे तुम? निकलने के लिए कोई पुख्ता सबूत तो होना चाहिए ना। तो ठीक है फिर बेबी, इसके ऊपर ना चोरी का इल्जाम लगाओ और बोलो सर को कि ये लड़कियों के साथ आते जाते बदतमीजी करता है, उन्हें गंदी नजर से देखता है। फिर देखना, जिन सुजीत सर का तुम इतना गुरूर दिखा रहे हो ना, तो वो तुम्हें नौकरी से कभी नहीं निकालेंगे। फिर वही सर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। निकलवाओ उसे। मेरी एक मिनट रुको, इसमें बहुत ज्यादा अकड़ है ना कि यहाँ पर मैं इनके बाप दादाओं के टाइम से काम कर रहा हूँ, सुजीत सर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे। एक बढ़िया सा चोरी का आरोप जिस दिन लगाऊंगा ना मैं, उस दिन तुझे बात समझ में आएगी कि मेरी पावर क्या है। लेकिन उससे पहले इसे छोटा सा गिफ्ट दे देता हूँ, ताकि इसे समझ आ जाए कि मेरी पोजीशन का मतलब क्या है ना? तुझे तो मैं बताता हूँ, तेरी तो